नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास 11B। अर्धवृत्त का अंश माप होता है, कितना होता है अर्धवृत्त में? हमने अभी अभी किया था कि अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त हो गया, ये पूरा का पूरा आपको क्या लग रहा है कि सीधा क्या है? 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी वृत्त के यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप का क्या होगा? देखो, सपोज करो ये सर्कल है, ये हमारे पास इस चाप का 70 डिग्री है, इस चाप का, तो ये बाकी का जो है इसका कितना होगा? तो आपको पता है एक बिंदु पर, एक सर्कल में बिंदु पर इस पर 360 डिग्री का कोण है। पूरा संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैंने क्या करा, इस छोटे वाले को, 70 वाले को इसमें से घटा लिया, बाकी का मेरा निकल आएगा 290 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी चाप पे, ये सपोज करो एक चाप है, मैंने केंद्र पर एक कोण बनाया इस चाप से, इस कोण में तथा उसके द्वारा वृत्त, ये जो वृत्त पर अगर वो यही वाला चाप अगर वृत्त पर भी कोण बना रही है, ये वाला ऐसे वृत्त पे कोण बना रही है, ये वाली चाप थी वो केंद्र पर बना रही थी, यही चाप वृत्त पर भी बना रही है, तो उनमें क्या, अंतरित कोण में क्या संबंध होगा? इन दोनों में क्या संबंध होगा? किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये लाइंस मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, उसमें सेकंड लास्ट लाइन यही थी कि ये जो कोण केंद्र वाला होगा वो इस कोण से 2 गुना होगा। सपोज करो ये 30 है तो 2 से गुना करके ये 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त में O केंद्र है और AXB का अंश माप बताना है। ठीक है, देखिए कैसे, हमारे पास इस प्रश्न में APB कोण का नाप 35 डिग्री दिया गया है, हमें AXP चाप का बताना है, यानी कि इसका बताना है, केंद्र पर वो कितना बना रहा है वो बताना है हमें। तो मैंने अभी आपको वो प्रॉपर्टी कराई थी, अभी एक लाइन कराई थी इंपॉर्टेंट वाली, कि जितना वो वृत्त पर बना रही होगी केंद्र पर बनाने समय वो 2 गुना होगा, वो उससे 2 गुना बनाती है केंद्र पर। हमने लाइन पढ़ी थी, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। किया हमने। अब हमें ये कोण तो पता है, हमें इसका माप निकालना है। ठीक है, वही वाला कोण AOB के बराबर, जो इस चाप का होगा अंश, वो AOB कोण के बराबर होगा ना, इस कोण के बराबर होगा। तो ये वाला जो केंद्र वाला कोण होता है वो 2 गुना होता है, हमने 2 गुना किया उसको और निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चाप BCD, ये जो छोटी वाली चाप है उसमें ये वाला कोण BCD चाप का, और दीर्घ चाप ये बड़ी वाली पूरी BAD के अंतर्गत अंतरित कोण का हमें नाप बताना है। ठीक है, पहले तो नाम बताइए, उनका कोणों के नाम बताने हैं हमें। हमारे पास क्या है कि BCD, ये वाले से क्या बन रहा है? कोण BCD बन रहा है, ये देखो, इसको चाप में यही वाला कोण बन रहा है हमारे पास, और BAD में ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, दीर्घ चाप का है ना। इस चाप में देखो, ये वाली चाप में लाइंस ज्वाइन कर देती हूँ। अगर मैं ये वाली चाप देखूँ, ये वाला नीचे का सर्कल देखूँ, तो वो सर्कल वृत्त पर BCD कोण ही बना रहा है, ये वाला कोण बना रहा है, और मैं ऊपर वाली अगर चाप देखूँ बड़ी वाली, तो वृत्त पर वो BAD ही कोण बना रहा है। बड़ी वाली चाप में बड़ा वाला कोण यही बन रहा है, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, वृत्त का केंद्र O है, ये देखो, A, C और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं, A, C और B। कोण AOB का
प्रतिवर्ती कोण निकालना है 240 है, यानी कि ये जो है हमारे पास ये 240 दिया गया है, तो हमें ए सी बी ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक चाप बन गई, ये वाली एक चाप है, ठीक है, दो लाइन को ज्वाइन करने से ये वाली एक चाप बन गई। ये केंद्र पर भी कोण बना रही है, देखो केंद्र पर कोण बना रही है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर भी कोण बना रही है। तो हमने क्या करना है, ये वाली जो चाप है ये हमारे पास केंद्र पर कोण बना रही है और यहाँ पर भी कोण बना रही है ना। तो हमारे पास ये वाली जो चाप है इसका 240 है, तो जो वृत्त पर कोण बनाएगा वो उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्र पर कोण बनता है वो 2 गुना होता है, तो 2 गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, आधा। 2 गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, आधा। उल्टा करने से हम उसको हर में ले जाएंगे, अंश में 1 आ जाएगा। देखो 2 का उल्टा, 2 के नीचे कुछ नहीं होता 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो हमारे पास उसका आधा कर देंगे, यानी कि 120 डिग्री कोण आ जाएगा हमारे पास।